नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का जो अनुरोध कर रहा हूँ वो एक औपचारिकता मात्र नहीं है, वो हमारी एक प्रार्थना है, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही चैनल आगे बढ़ेगी। उसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। वीडियो को लाइक भी करें। आज चंपत राय का इस्तीफ़ा हो गया, अनिल मिश्रा का इस्तीफ़ा हो गया। यानी वही बात जो हम आरंभ से कह रहे थे। और मैं तो एक्चुअली इसमें थोड़ा सा जो मैं हैरान हूँ, वो हैरान यूँ हूँ कि भाई इसमें ये जो बीजेपी के जो हैंडल्स हैं, ख़ासतौर से जो आईटी सेल के हैंडल्स हैं, ये क्या सोच के कूदे थे। क्योंकि जो बातें आ रही हैं, मैं भी आपसे साझा करूँगा कि जो बातें आ रही हैं और जिनके बारे में हमने चर्चा भी की थी कि भाई चंपत राय जी जो है वो खाली इस बिना पर, इस आधार पर नहीं बच सकते कि साहब उन्होंने 50 वर्ष से सेवा शुश्रूषा की है, 50-60 वर्ष उन्होंने अपने दिए हैं। ये तो संघ परिवार का तो ये सामान्य एक नियम है कि आप 50-60 वर्ष देते हैं, और 50-60 वर्ष जो आप देते हैं तो उसका एक कोई प्रतिफल नहीं मांगते। तो ये कौन सा प्रतिफल है कि भाई आपने 50-60 वर्ष दिए, लेकिन आपने राम मंदिर के, मैं ये कहता हूँ कि अभी आपका कोई एफआईआर में नाम नहीं आया। देखिए एफआईआर हो गई है, 8 लोगों के विरुद्ध एफआईआर हो गई है। जो 8 लोगों के विरुद्ध एफआईआर हुई है उनमें से 5 लोग स्पष्टतः अनिल मिश्रा खेमे के हैं, 2 व्यक्ति स्पष्टतः चंपत राय खेमे के हैं, और एक व्यक्ति जो है वो गोपाल राव खेमे का है। अभी गोपाल राव ट्रस्ट में है नहीं, इसलिए उनका नाम नहीं आया है। लेकिन चूँकि वो चंपत राय और अनिल मिश्रा के ही साथ में, उनके कारण ही वहाँ थे, तो वो भी, उनका भी वहाँ से निष्कासन जो है वो निश्चित है। मुझे बताया गया है कि विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो थे वो पहले दिन से चाह रहे थे कि नैतिक आधार पर चंपत राय जी हट जाए, लेकिन चंपत राय जी नहीं हटे। और चंपत राय जी तब हटे जब योगी आदित्यनाथ ने यह स्पष्ट कर दिया कि चंपत राय के रहते किसी भी प्रकार का अयोध्या में कार्य संभव नहीं है। एसआईटी में चंपत राय का नाम स्पष्ट रूप से आया या नहीं एसआईटी की रिपोर्ट में, ये हमें पता नहीं है, लेकिन चंपत राय को हटना पड़ा तो योगी आदित्यनाथ की दृढ़ता के कारण, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया कि इस प्रकार के कदाचार की अनदेखी करने वाले, अभी तो मैं यही कहूँगा, मैं नहीं ये कह रहा कि वो संलिप्त थे, लेकिन ये कदाचार हो रहा था, इस कदाचार की अनदेखी करने वाले के लिए किसी भी प्रकार की उदारता नहीं दिखाई जाएगी, कोई रियायत नहीं, कोई मुरव्वत नहीं। शासन को ऐसा ही दृढ़ होना चाहिए। शासन को वास्तव में ऐसी दृढ़ता ही दिखाई जानी चाहिए, और इससे योगी जी की छवि जो है वो निखर कर आई है। और चंपत राय की जो छवि यदि कहीं रही होगी तो वो चंपत हो गई है पूरी तरह से। अनिल मिश्रा का जो पात्र है वो और भी गंभीर इसलिए है कि अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी जो थे वो प्राण प्रतिष्ठा के यजमान थे। वैसे वो जुड़े रहे होंगे विश्व हिंदू परिषद से या राम जन्मभूमि आंदोलन से, वो अकेले नहीं थे। असंख्य लोगों ने आहुति दी है, पता नहीं कितने लोगों ने जीवन दिया है राम जन्मभूमि आंदोलन में। वो सब अनाम है, वो सब अनाम है, और वो जीवन उन्होंने अपना, सर्वस्व उन्होंने अपना भगवान राम के नाम पर न्यौछावर किया था। चंपत राय के लिए नहीं किया था ना, अनिल मिश्रा के लिए किया। ये बेशर्म लोग कौन थे? ये बेशर्म लोग कौन थे जो जाकर चंपत राय के बचाव में उनके घर का वीडियो शूट कर रहे थे और बता रहे थे कि देखिए चंपत राय जी के घर पर तो कुछ नहीं है, ये महल इनका देखिए जरा। तो
व्यंग से कह रहे थे कि ये देखिए कैसा इनका महल है, यहाँ इनके घर में कोई फर्नीचर नहीं है, यह कुछ भी नहीं है। चंपत राय जी कम से कम अपनी अक्षमता, अपनी इनकॉम्पिटेंस तो मान लेते। नैतिक आधार पर इस्तीफा तो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने दे दिया था जब उनका एक डायरी में नाम आ गया था। वो डायरी असली थी या फर्जी थी वो कभी तय नहीं हुआ, वो उस समय तक तय नहीं हुआ था, बाद में फर्जी पाएगी। लेकिन उन्होंने नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया। साहब सिंह वर्मा ने इस्तीफा, आपके मदन लाल खुराना ने इस्तीफा दे दिया। मदन लाल खुराना का करियर समाप्त हो गया उसके बाद, लेकिन उन्होंने फिर भी एक नैतिकता का उदाहरण प्रस्तुत किया। चंपत राय दूसरे युग के प्राणी हैं। बताते हैं कि भी चंपत राय का जो ट्रस्ट के यानी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के मुख्य कार्यवाह के रूप में और ट्रस्ट के महासचिव के रूप में जो नॉमिनेशन हुआ था वो सर्वोच्च स्तर से हुआ था। सहमति तो कम से कम सर्वोच्च स्तर से थी ही। तो वो वहाँ पे एक प्रकार से, जैसा मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैं कहा था कि भाई 3 चीफ मिनिस्टर, तो वो उस क्षेत्र के अयोध्या के चीफ मिनिस्टर की तरह ही व्यवहार कर रहे थे। कई लोगों ने उनके अहंकार के किस्से भी बताए हैं। कई लोगों ने ये भी कहा है कि भाई जब उन्होंने अयोध्या जाने के लिए उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा नहीं आप मत आइए, अभी मत आइए, जब मैं बताऊंगा तब आइए। ये उनकी ठसक थी। मैं हाई कोर्ट जजेस के बारे में बात कर रहा हूँ, ये उनकी खनक थी भाई। मंत्रियों को तो पूछते ही नहीं थे वो। मुख्यमंत्रियों के लिए वो भी थोड़ा बहुत रहते थे। हाँ, योगी आदित्यनाथ से ज़रूर थोड़ा सा भय खाते थे, क्योंकि उनको पता था कि योगी आदित्यनाथ में कोई लाग डांट नहीं है, कतई लाग डांट नहीं है। योगी आदित्यनाथ अपना मुख्यमंत्री का पद भी 1 सेकंड में छोड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने इतने ऊंचे आदर्श स्थापित कर सकते हैं कि आज तक कोई भी उनके लिए उंगली नहीं उठा सका। अभी 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने एक बड़ी मूर्खतापूर्ण बात कही, उस पर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा। सब हंस रहे हैं कि पता ये कैसा ये मूर्ख है, ये मुख्यमंत्री रह चुका है, 5 वर्ष तक ये मुख्यमंत्री रहा देश के सबसे बड़े प्रदेश का, और इसको यह नहीं पता है कि जो गोरखनाथ मठ की जो भूमि है वो उसके महंत योगी आदित्यनाथ की व्यक्तिगत भूमि नहीं है, उसको ये भी नहीं पता। मतलब मोहन यादव से योगी आदित्यनाथ की तुलना कर दी। तो देखिए आप आज की राजनीति कहाँ तक पहुँच चुकी है। मोहन यादव के साथ में सुना है, कुछ लोग कहते हैं कि साहब मोहन यादव के साथ में उनके कुछ व्यावसायिक संबंध हो सकते हैं, क्योंकि वो वैसे भी यादव समाज पार्टी चलाते हैं, वो समाजवादी पार्टी नहीं चलाते हैं, वो यादव समाज पार्टी चलाता है। तो इसमें यदि प्रशंसा किसी के हाथ लगेगी स्पष्ट रूप से तो योगी आदित्यनाथ के हाथ लगेगी। तो योगी आदित्यनाथ जब पहले दिन गए तो उस दिन ही उन्होंने कह दिया कि ये जो जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, चंपत राय मेरे आसपास नहीं दिखेंगे, अनिल मिश्रा मेरे आसपास नहीं दिखेंगे। जब मैं मंदिर में जाऊंगा, और जब मंदिर में गए वो दर्शन के लिए, तो चंपत राय और अनिल मिश्रा उनके आसपास नहीं थे। चंपत राय केवल मुख्यमंत्री योगी की जो सुरक्षा व्यवस्था थी वही चंपत राय को उनसे दूर रख सकती थी, और कोई भी नहीं रख सकता था, जो कि योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट संदेश उसी दिन दे दिया था। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग योगी को कह रहे थे कि साहब ये लिपा पोती हो रही है, वो भी बड़े अनमने मन से कह रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि योगी क्या करेंगे। योगी ने स्पष्ट संदेश दिया कि यदि चाहते हो कि गिरफ्तारी ना हो तो इस्तीफा दे दो पहले। हालांकि ये कोई गारंटी नहीं है कि आगे गिरफ्तारी नहीं होगी। यदि कुछ कदाचार पाया गया या कुछ संलिप्तता पाई गई तो चंपत राय भी जो है वो इम्यून नहीं है। बताया जाता है कि चंपत राय जी ने जितने भी बड़े नेता हो सकते हैं उन सबको फ़ोन करके अपने लिए इम्यूनिटी मांगी।
कि भाई मुझको इसमें ना खींचा जाए। कैसे ना खींचा जाए? कुछ लोग और भी हैं जिन्होंने दान वान दिए कि मैंने इतने दान दिए, वो दिया, तो भाई जो भी दान का बखान कर रहे हैं उनको भी अब कह देना चाहिए, जो भी नई व्यवस्था हो उसमें उनका दान मुझे लगता है उनको वापस दे देना चाहिए। क्योंकि कागभूषुंडी वाले जो थे वो कागभूषुंडी मिल गए। अब मुझे उन देवी जी को बुला के वो कहना चाहिए, ये लीजिए कागभूषुंडी आपके, आप इनको वापस ले जाइए, क्योंकि आपने दान नहीं दिया था, आपका मन अभी भी उसी में भटका हुआ है। और यदि कुछ था तो व्यक्तिगत रूप से इंक्वायरी कर लेती, कोई जानकारी ले लेती तो बात अलग थी, लेकिन आपने तो इसको पूरी तरह से सार्वजनिक करके एक प्रकार से, और पूरे सनातन धर्म का, पूरे राम मंदिर का, पूरे आंदोलन का एक प्रकार से उसके माथे पे कालिख पोड़ने का काम किया। ऐसे लोगों का भी है। लेकिन सबसे घटिया इस पूरे प्रकरण में वो निकले जो टॉर्च लेके चंपत राय जी के समर्थन में खड़े हुए थे। ऐसे ही लोग डॉक्टर मोहन यादव के भी समर्थन में खड़े हुए हैं, और इनकी स्थिति जो है वही होने वाली है कुछ दिनों में, जो ये चंपत राय प्रकरण में हुई है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉमन है। दोनों में एक ही तरह के लोग हैं जो भृत्य सैनिक हैं। अब भृत्य सैनिक का अर्थ क्या होता है, या आप लोग शब्दकोश में देख लीजिए। तो भृत्य सैनिकों से बच के, और योगी आदित्यनाथ ने अपनी जो खनक दिखाई है वो स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। इसको हम राजनीतिक लाभ हानि से परे उठकर देखें, उसका कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन यही कारण है कि अधिसंख्य जनता योगी को इतना मान देती है कि 2024 में योगी को हटाने के षड्यंत्र का आभास होते देखते ही उसने जो लोग षड्यंत्र में जिनके ऊपर संदेह था उनको ही किनारे कर दिया। ये संकेत है, ये बहुत बड़ा संकेत है कि आगामी चुनाव में योगी आदित्यनाथ का जो व्यक्तित्व है वो जनता की दृष्टि में कितना विशाल, कितना विराट, कितना बड़ा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।